कंपैशनेट अपॉइंटी अंडर SRO 43 जो केसेस हैं उनके लिए एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट खबर है और ये खुशी की खबर है क्योंकि उनको कल जो है उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलने वाले हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह उन्हें ये अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। हालांकि वो खुद यहाँ पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि कई और व्यस्तताएं हैं, लेकिन वर्चुअली एक कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्हें जो है वो इस पूरे प्रोग्राम को अटेंड करेंगे और जो SRO केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए थे उन सबको ये कंपैशनेट अपॉइंटीज को ये अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे। इसके साथ साथ और कई सारी परियोजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे, फाउंडेशंस रखेंगे और कई और ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी उनको भी फिलहाल वो वहाँ पर वर्चुअली उसे लॉन्च करेंगे। उसके बारे में पूरी जानकारी दे दें कि इसी महीने 9 जनवरी को होम मिनिस्टर अमित शाह का जम्मू का दौरा होना था, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से वो आ नहीं सके, इसलिए उसे टाल दिया गया। अब उस दौरान उन्होंने कई सारे कार्य थे जिस तरह से ये अपॉइंटमेंट लेटर्स देने थे, विशेषकर SRO 43 के तहत और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देने थे और सिक्योरिटी रिव्यू जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पहलू था उसके लिए भी उन्हें आना था। राजौरी और पुंछ में जिस तरह से घटनाक्रम वहाँ पर हुए, आतंकी घटनाएं हुई, उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर आकर रिव्यू लेना था, लेकिन वेट वेदर की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए, यहाँ पर नहीं आ पाए। अब वर्चुअली दिल्ली से वो एक मीटिंग को अटेंड करेंगे, इस पूरी कॉन्फ्रेंस को, प्रोग्राम को, जो कि कल 12 बजे जम्मू कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है और वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद होंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसरों को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे और जो कंपैशनेट अपॉइंटीज हैं अंडर SRO 43 उनको भी अपॉइंटमेंट लेटर दी जाएंगी। काफ़ी समय से इंतज़ार था इनको, ये जो कंपैशनेट अपॉइंटीज थे कि इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएं। ये वो केसेस होते हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं उनकी डेथ हो गई होती है नौकरी के दौरान, या जो मिलिटेंसी में केसेस ऐसे होते हैं उनके अंडर SRO 43 केसेस बनते हैं, उनमें अपॉइंटमेंट लेटर जो उनके परिवार के अन्य सदस्यों को दी जाती है। इस बीच आपको जानकारी दे दें कि कल ये प्रोग्राम है और इस दौरान सिक्योरिटी रिव्यू भी लिया जाएगा और साथ ही साथ ई बसेस का इनॉग्रेशन भी वर्चुअली की जाएगी होम मिनिस्टर द्वारा, क्योंकि उनकी ही विजिट के दौरान ई बसेस की इनॉग्रेशन भी होनी थी, लेकिन वो टल गई, जिस वजह से ये पूरा प्रोग्राम नहीं हो पाया था। अब कल ये ऑनलाइन जो है इसकी इनॉग्रेशन भी की जाएगी। 75 ई बसेस की इनॉग्रेशन जो है वो कल अमित शाह करेंगे। इस बीच में काफ़ी समय से जो इंतज़ार था अपॉइंटीज़ का, उसके बारे में हम जानकारी दे दें, क्योंकि SRO 43 के साथ जो कंपैशनेट अपॉइंटी उनके लिए ये खास खबर बनती है। 1000 केसेस पहले ही क्लियर किए जा चुके थे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा और 2000 केसेस अभी पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसमें कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि इसे जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, क्योंकि पिछले साल 1 जनवरी 2023 से SRO को लेकर यानी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट रूल्स को लेकर नए बदलाव किए गए, उन नए रूल्स को लाया गया। इसलिए जो पेंडिंग केसेस थे उससे पहले के गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी इन केसेस को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए और नए रूल्स को लागू किया जाए, क्योंकि 1 जनवरी 2023 से नए रूल लागू हैं। उसके तहत कई सारे उसमें अलग से प्रावधान रखे गए हैं। इनके अलावा जो जिस तरह से 75 ई बसेस कही हैं, 9 मीटर लंबी ये बसेस हैं, इनका उद्घाटन कल होगा। ये इंटरसिटी चलेंगी, यानी कि शहर के अंदर इनको चलाया जाएगा और जहाँ इसकी पेरिफेरीज और लोकल एरियाज़ में ये ई बसेस चलेंगी। एक कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट की है कार्बन एमिशन को लेकर, ताकि जिस तरह से पोल्यूशन पर्यावरण में बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए, उसे रोका जाए। उस विषय में ई बसेस एक अहम भूमिका अदा करती हैं। उसी को लेकर ये एक स्टेप्स लिया गया है सरकार की तरफ से और 75 ई बसेस 9 मीटर की जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत कल उनकी इनॉग्रेशन होगी। और इस बीच में
एक जानकारी और ये भी है कि इन बसेस को ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट पर चलाया जाएगा टाटा कंपनी द्वारा, यानी टाटा कंपनी जो है वो इसे अगले 12 साल तक चलाएगी और पर किलोमीटर के हिसाब से वो इसमें अपना चार्ज करेगी, ताकि ये सुचारू तरीके से पूरे जम्मू शहर में चल सकें। इनिशियली वहीं पर अगर हम बात करें तो जो बड़ी गाड़ी है 25 जो गाड़ियाँ आनी हैं उनके लिए जो रूट है वो 2 रूट तय किए गए हैं। फिलहाल इनिशियली 2 रूट तय किए गए हैं, माफ़ कीजिएगा, जो छोटी बसेस हैं उनके लिए 2 रूट तय किए गए हैं, बड़ी ब्राह्मणा से लेके बनतलाब तक, और दूसरा रूट है जानीपुर से लेके चट्ठा तक। ये 2 रूट हैं, यहाँ पर ये ई बसेस चलेंगी और इसी बीच 25 यानी 25 जो ई बसेस हैं बड़ी 12 मीटर लेंथ की, उन्हें इंट्रा सिटी में चलाया जाएगा, यानी एक टाउन से दूसरे टाउन, यानी कटरा, उधमपुर, कठुआ, जम्मू, इस तरह से ये इसमें चलेंगी। फिलहाल उनकी शिपमेंट अभी आनी है और उसके बाद ही इन्हें भी इनकी इनॉग्रेशन की जाएगी, इन्हें चलाया जाएगा। इस बीच में जिस तरह से 9 जनवरी को अमित शाह की विजिट थी, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से वो नहीं आ पाए और राजौरी और पुंछ के मामले को लेकर कई डेवलपमेंट जो वर्क है उनको लेकर उन्होंने रिव्यू करना था। ये सब चीज़ें जो मल्टी करोड़ के प्रोजेक्ट उन्होंने नए इनॉग्रेट करने थे, इन सब के लिए उन्होंने आना था, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से वो ये नहीं कर पाए, इसलिए कल वर्चुअली वो इन सब की इनॉग्रेशन करेंगे। एक और खबर आ रही है कि अगले महीने प्रधानमंत्री भी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ सकते हैं। एक ये सोर्सेज द्वारा पता चला है कि जो अभी पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है, वोट एंड अकाउंट पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है, उसके कंप्लीशन के बाद, कंक्लूड होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू की विजिट पर आ सकते हैं। 31 जनवरी को शुरू होने जा रहा है और 9 फरवरी तक ये सेशन चलेगा। वोट एंड अकाउंट सेशन होगा, इंटरिम बजट पेश किए जाएंगे, इसके बाद एक दौरा उनका जम्मू कश्मीर का हो सकता है। हालांकि डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, डेट बाद में अभी बताई जाएगी, क्योंकि 31 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक ये सेशन चलने वाला है, जिसमें वोट एंड अकाउंट जिसे कहते हैं काफ़ी शॉर्ट होगा। इंटरिम सेशन, बजट सेशन भी इसे कहते हैं। अप्रैल और मई में इलेक्शन होने जा रहे हैं लोकसभा के, इस बीच में ये एक शॉर्ट इंटरिम बजट रहेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की दौरे पे आ सकते हैं, ये एक जानकारी मिली है। अपने इस दौरे के दौरान कई प्रोजेक्ट की वो नींव पत्थर रखेंगे और कई प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुके हैं उनकी इनॉग्रेशन होगी, जिसमें विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज रियासी में उसका इनॉग्रेशन होगी, और साथ ही IIM, एम्स, ये 2 मुख्य प्रोजेक्ट हैं जम्मू के, जिनकी इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री करेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है, ऐसी खबर है सोर्सेज के द्वारा। तो एक बड़ी अहम खबर यही है SRO 43 के अंदर जो कंपैशनेट अपॉइंटीज हैं उनके लिए, कि कल गृह मंत्री अमित शाह उन्हें ये अपॉइंटमेंट लेटर्स देंगे। इसका कार्यक्रम जम्मू कन्वेंशन सेंटर में होगा, वर्चुअली ये सारा प्रोग्राम होगा, क्योंकि न्यू दिल्ली से वो ये सभी कार्यक्रम को अटेंड करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो एक बड़ी अहम खबर है SRO 43 के कंपैशनेट अपॉइंटीज के लिए।